GSTR 3B रिटर्न को ऑनलाइन कैसे फाइल करते हैं उसका कंप्लीट प्रोसेस समझेंगे स्टेप बाय स्टेप कि जीएसटी पोर्टल पे GSTR 3B कैसे फाइल करना है ऑनलाइन, कौन कौन सी टेबल में क्या क्या डिटेल फिल करना है, उसका कंप्लीट प्रोसेस समझेंगे इस वीडियो में। सबसे पहले हम समझते हैं कि GSTR 3B क्या होता है। देखिए, GSTR 3B एक समरी रिटर्न है जिसमें आपको आउटवर्ड सप्लाईज की डिटेल देनी होती है एंड इनवर्ड सप्लाईज दैट इज ITC की डिटेल देनी होती है, एंड जो बैलेंस अमाउंट है आइदर पेबल आएगा और रिसीवेबल आएगा। तो वो एक समरी फॉर्म होता है जो फाइल करना होता है। वो ये GSTR 3B GSTR 1 फाइल करने के बाद फाइल करना पड़ता है। इसमें कुछ डिटेल आउटवर्ड सप्लाईज की आपके GSTR 1 से ऑटो कैच होके इसमें आती है, ठीक है। तो आइए स्टार्ट करते हैं, समझते हैं GSTR 3B कैसे ऑनलाइन फाइल करना है। सबसे पहले आपको GST की ऑफिशियल वेबसाइट gst.gov.in पे जाना है। फिर आपको लॉगिन पे क्लिक करना है। अपना यूज़र नेम पासवर्ड फिल करके लॉगिन करना है। देखिए, आपको ऐसे डैशबोर्ड शो होगा। आपका नाम आएगा यहाँ पे, वेलकम टू GST कॉमन पोर्टल, रिटर्न फाइलिंग प्रेफरेंसेस मंथली है। आप यहाँ पे चेंज भी कर सकते हैं, इसको क्वार्टरली भी कर सकते हैं अगर आपका टर्नओवर 5 करोड़ तक है तो, ठीक है। अगर इसको आप चेंज करते हैं तो दूसरा ऑप्शन है आपके पास QRMP, क्वार्टरली रिटर्न मंथली पेमेंट स्कीम। ये स्कीम का हम एक सेपरेट वीडियो बनाएंगे जिसमें समझेंगे QRMP स्कीम क्या होती है, उसमें क्या लीगल प्रोविजंस है वो समझेंगे, ठीक है। तो आप यहाँ पे चेंज कर सकते हैं अगर आपका टर्नओवर 5 करोड़ तक का है तो। मंथली पेमेंट से आप क्वार्टरली पेमेंट पे जा सकते हैं। देखिए, नेक्स्ट है रिटर्न्स कैलेंडर, लास्ट 5 रिटर्न पीरियड का यहाँ पे समरी शो होगा GSTR 1 GSTR 3B। तो ये देखिए, पीरियड आपको शो होगा एंड रिटर्न का स्टेटस शो होगा। तो अभी देखिए, हमारा सितंबर का GSTR 1 फाइल हो चुका है, सितंबर का GSTR 3B फाइल होना बाकी है, टू बी फाइल्ड, ठीक है। फिर आपको स्क्रॉल डाउन करके रिटर्न डैशबोर्ड पे क्लिक करना है। फिर आपको देखिए पीरियड सेलेक्ट करना है, सर्च पे क्लिक करना है, तो आपको ऐसा डैशबोर्ड शो होगा जिसमें देखिए डिटेल्स ऑफ आउटवर्ड सप्लाईज ऑफ गुड्स और सर्विसेज GSTR 1 स्टेटस फाइल, ये हमने फाइल कर दिया है। GSTR 1 फाइलिंग कैसे करना है उसका मैंने एक वीडियो बना के रखा है, तो वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दूंगा, आप वहाँ से जाके देख सकते हैं कि GSTR 1 कैसे फाइल करना है। दूसरा है ऑटो ड्राफ्टेड डिटेल्स फॉर व्यू ओनली GSTR 2A। इसमें क्या होता है, जो हमारे केस में जो हम परचेज करते हैं और सामने वाला GSTR 1 फाइल करेगा तो वो डिटेल आपको GSTR 2A में शो होगी, ठीक है। तो आप यहाँ से व्यू कर सकते हैं। ऑटो ड्राफ्टेड ITC स्टेटमेंट फॉर द मंथ GSTR 2B। इसमें क्या होगा, सामने वाला GSTR 1 फाइल करेगा बाई 11th ऑफ नेक्स्ट मंथ, ओके, या फिर क्वार्टरली रिटर्न है तो बाई 13th ऑफ नेक्स्ट मंथ। तो ये आपका जनरेट होता है आफ्टर 13th, ठीक है। तो आप इसको 13th के बाद देख सकते हैं यहाँ पे, और इसमें जो ITC शो होगा वही ITC आप GSTR 3B में क्लेम कर पाएंगे, उसके अलावा नहीं कर पाएंगे। तो ITC इनपुट टैक्स क्रेडिट लेने के क्या लीगल प्रोविजंस है, हम इसका एक सेपरेट वीडियो बनाएंगे जिसमें लीगल प्रोविजंस समझेंगे कि क्या कंडीशंस फुलफिल होगी तभी आप ITC क्लेम कर पाएंगे। तो उसका हम सेपरेट वीडियो बना के समझेंगे। नेक्स्ट है GSTR 2B क्वार्टरली व्यू, ये आपको क्वार्टरली शो होगा। नेक्स्ट है मंथली रिटर्न GSTR 3B, ड्यू डेट दिस, देखिए ये आ गया। तो अभी आपको इस पर क्लिक करना है, GSTR 3B मंथली रिटर्न, तो आपका GST नंबर शो होगा,
आपका नाम दिखेगा, फाइनेंशियल ईयर, रिटर्न पीरियड, ड्यू डेट, स्टेटस नॉट फाइल। अभी देखिए, डू यू वांट टू फाइल नील रिटर्न? आप नील रिटर्न कब फाइल कर सकते हैं? नील फॉर्म GSTR 3B फॉर ए टैक्स पीरियड दैट इज सितंबर मंथ कैन बी फाइल्ड इफ यू हैव नॉट मेड एनी आउटवर्ड सप्लाईज, आपने कुछ सेल्स नहीं किया है, एंड हैव नॉट रिसीव्ड एनी इनवर्ड सप्लाईज, आपने कुछ परचेज भी नहीं किया है, एंड डू नॉट हैव एनी लाइबिलिटी फॉर द पर्टिकुलर टैक्स पीरियड। ये तीनों चीज़ नहीं है तो आप इसको यस करके नेक्स्ट करके वेरीफाई करके रिटर्न कंप्लीट कर सकते हैं, नील रिटर्न। ठीक है, चूँकि हमारे केस में नील रिटर्न फाइल नहीं करना है तो हम आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट पे क्लिक करेंगे तो आपको ऐसा पॉपअप विंडो शो होगा, सिस्टम जनरेटेड समरी ऑफ GSTR 3B। देखिए, GSTR 3B के टेबल्स है, ये इन सोर्स से जैसे कि GSTR 1, GSTR 2B से डेटा कैच कर रहा है। तो ये देखिए, ये GSTR 3B का टेबल नंबर 3.1 उसका पार्ट ABCE एंड टेबल 3.2 लाइबिलिटी वो आ रहा है, डेटा फ्रॉम GSTR 1 से ऑटो कैच कर रहा है। ठीक है, एंड GSTR 3.1.D रिवर्स चार्ज वो भी GSTR 2B से ऑटो कैच करेगा और ये इनपुट क्रेडिट भी ऑटो कैच करेगा। ठीक है, तो आपको इसको क्लोज करना है। अभी देखिए, GSTR 1 की ये टेबल्स है, टेबल 3.1, 3.1.1, टेबल नंबर 3.2, 4, 5 एंड 5.1 तो ये टेबल्स है। ठीक है, तो अभी 1 बाय 1 समझते हैं। फर्स्ट टेबल नंबर 3.1, टैक्स ऑन आउटवर्ड सप्लाईज एंड रिवर्स चार्ज इनवर्ड सप्लाईज। ठीक है, तो इसके अंदर जाते हैं। देखिए, टेबल नंबर 3.1, डिटेल्स ऑफ आउटवर्ड सप्लाईज एंड इनवर्ड सप्लाईज लायबल टू रिवर्स चार्ज अदर देन दोज कवर्ड बाय टेबल नंबर 3.1.1 नेक्स्ट टेबल। ठीक है, तो इसमें जो 3.1.1 में जो आएगा उसके अलावा जो डिटेल है, डिटेल्स ऑफ आउटवर्ड सप्लाईज एंड इनवर्ड सप्लाईज लायबल टू रिवर्स चार्ज, वो अपने को यहाँ पे ये टेबल में फिल करना है। तो अब इसमें क्या क्या फिल करना है देखिए, फर्स्ट है नेचर ऑफ सप्लाईज। ठीक है, नेचर ऑफ सप्लाईज, टोटल टैक्सेबल वैल्यू, टैक्सेबल वैल्यू लेना है आपको यहाँ पे। फिर इंटीग्रेटेड टैक्स, सेंट्रल टैक्स, स्टेट टैक्स या फिर यूटी टैक्स, यूटी मीन्स यूनियन टेरिटरीज, फिर सेस। अभी देखिए, टेबल नंबर 3.1A, आउटवर्ड टैक्सेबल सप्लाईज अदर देन जीरो रेटेड, नील रेटेड एंड एग्जम्प्टेड, वो आपको टैक्सेबल वैल्यू यहाँ फिल करना है। फिर IGST, CGST एंड SGST फिल करना है। तो ये ऑटो कैच करेगा फ्रॉम GSTR 1, तो आपको वेरीफाई करना अपनी वर्किंग से। ठीक है, फिगर्स। फिर आगे बढ़ना है। बी है आउटवर्ड टैक्सेबल सप्लाई जीरो रेटेड, जीरो रेटेड, नील रेटेड एंड एग्जम्प्टेड का हम एक सेपरेट वीडियो बनाएंगे जिसमें समझेंगे कि जीरो रेटेड, नील रेटेड एंड एग्जम्प्टेड सप्लाईज क्या होती है। ठीक है, तो वो आपको यहाँ जीरो रेटेड फिल करना है। सी में अदर आउटवर्ड सप्लाईज, नील रेट एग्जम्प्टेड, वो आपको यहाँ लेना है। फिर डी है इनवर्ड सप्लाईज लायबल टू रिवर्स चार्ज। ये देखिए, इनवर्ड सप्लाईज लाइक आपने कोई फ्रेट चार्जेस, ट्रांसपोर्टेशन चार्जेस पे किए जिस पे आप लायबल है टू पे GST ऑन रिवर्स चार्ज बेसिस, आपके लिए है इनवर्ड सप्लाई, मतलब आपने सर्विसेज ली है, ओके, लेकिन आपको पेमेंट करना है RCM बेसिस पे, तो आपको यहाँ पे लायबिलिटी शो करना पड़ेगा, टैक्सेबल वैल्यू उसका और GST उस पर कितना आ रहा है, IGST, CGST, SGST जो भी आ रहा है वो आपको यहाँ लेना पड़ेगा लायबिलिटी में। फिर नॉन GST आउटवर्ड सप्लाईज, वो आपको यहाँ लेना पड़ेगा। ठीक है, फिर इसको कंफर्म करके आपको सेव करना है। नेक्स्ट टेबल पे आते हैं, टेबल नंबर 3.1.1, डिटेल्स ऑफ supplies notified under section 9(5) of the CGST Act 2017 and corresponding provision of in IGST, UTGST, SGST Acts। इसमें देखिए,
फर्स्ट है टैक्सेबल सप्लाईज ऑन विच इलेक्ट्रॉनिक कॉमर्स ऑपरेटर pays tax under section 9 subsection 5 to be furnished by electronic commerce operator। तो ये आपको यहाँ पे डेटा फिल करना है। दूसरा है टैक्सेबल सप्लाईज मेड बाय रजिस्टर्ड पर्सन थ्रू इलेक्ट्रॉनिक कॉमर्स ऑपरेटर on which electronic commerce operator is required to pay tax under section 9 subsection 5 to be furnished by registered person making supplies through electronic commerce operator। तो ये डिटेल आपको यहाँ पे फिल करनी है कि अगर आप इलेक्ट्रॉनिक कॉमर्स ऑपरेटर लाइक फ्लिपकार्ट, अमेजोन उसके थ्रू सप्लाईज कर रहे हैं एंड उस पर लाइबल है इलेक्ट्रॉनिक कॉमर्स ऑपरेटर अंडर सेक्शन 9 सबसेक्शन 5 में जीएसटी पे करने के लिए, तो इलेक्ट्रॉनिक कॉमर्स ऑपरेटर इस टेबल में फिल करेगा डिटेल, और जो रजिस्टर्ड डीलर है जो सप्लाई कर रहे हैं इलेक्ट्रॉनिक कॉमर्स ऑपरेटर के थ्रू और उस पर इलेक्ट्रॉनिक कॉमर्स ऑपरेटर लायबल है जीएसटी पे करने के लिए, तो जो रजिस्टर्ड पर्सन इलेक्ट्रॉनिक कॉमर्स ऑपरेटर के थ्रू सप्लाईज कर रहे हैं उनको यहाँ पे डिटेल फिल करनी है, फिर कंफर्म करके इसको सेव करके आगे बढ़ना है। नेक्स्ट टेबल है अपना 3.2 ऑफ द सप्लाई शोन इन टेबल नंबर 3.1.a एंड 3.1.1 पार्ट फर्स्ट। ठीक है, डिटेल ऑफ इंटर स्टेट सप्लाईज मेड टू अनरजिस्टर्ड पर्सन्स, कंपोजिशन पर्सन एंड यूएन होल्डर्स। तो ये उसका बाइफर्केशन यहाँ पे देना है, फिर कंफर्म करके आपको सेव करना है। ठीक है, नेक्स्ट टेबल है टेबल नंबर 4 एलिजिबल आईटीसी। एलिजिबल आईटीसी, इसमें देखिए एलिजिबल आईटीसी, हम एलिजिबल आईटीसी का एक सेपरेट वीडियो बनाएंगे जिसमें जीएसटी के लीगल प्रोविजन समझेंगे कि आईटीसी कब आप क्लेम कर सकते हैं, मीन्स क्या कंडीशन आपको फुलफिल करनी है ताकि आप एलिजिबल हो फॉर आईटीसी क्लेमिंग। तो आगे बढ़ते वीडियो में, देखिए 4 टेबल का ए पार्ट है आईटीसी अवेलेबल वेदर इन फुल और पार्ट। आपको यहाँ पे कंप्लीट डिटेल फिल करनी है। ठीक है, सपोज आपका आईटीसी इनएलिजिबल है, ठीक है, फिर भी आपको यहाँ पे फिल करना है डिटेल एंड उसको बाद में बी पार्ट में रिवर्स करना है। तो पहले आपको कंप्लीट डिटेल लेना है। टेबल 4A का 1 पार्ट इंपोर्ट ऑफ गुड्स, 2 पार्ट है इंपोर्ट ऑफ सर्विसेज, 3rd है इनवर्ड सप्लाईज लायबल टू रिवर्स चार्ज अदर देन 1 and 2 अबव। जैसे कि आपने फ्रेट चार्जेस, ट्रांसपोर्टेशन चार्जेस पे आरसीएम पे जीएसटी लायबिलिटी शो किया था, टेबल नंबर 3, ये देखिए यहाँ पे। ठीक है, टेबल नंबर 3.1 डी पार्ट में इनवर्ट सप्लाईज लायबल टू रिवर्स चार्ज, आपने यहाँ पे लायबिलिटी शो किया। फिर आपको टेबल नंबर 4 पार्ट ए उसका क्लॉज 3rd इनवर्ट सप्लाईज लायबल टू रिवर्स चार्ज, वहाँ पे आपको आईटीसी शो करना पड़ेगा। ठीक है, 4th है इनवर्ट सप्लाईज फ्रॉम आईएसडी, फिर ऑल अदर आईटीसी, वो आपको यहाँ पे फिल करना है। फिर बी है आईटीसी रिवर्स्ड, ये आईटीसी जो आपने क्लेम किया है उसमें से आपको कुछ रिवर्स करना है या फिर आपने प्रीवियस पीरियड में क्लेम किया है उसका रिवर्सल है, तो वो आपको यहाँ अलग से दिखाना है रिवर्सल। इसका बी पार्ट है आईटीसी रिवर्स, उसका फर्स्ट है पॉइंट एज पर रूल 38, 42 एंड 43 ऑफ सीजीएसटी रूल्स एंड सेक्शन 17(5) दैट इज ब्लॉक क्रेडिट, उसके बेसिस पे अगर कुछ रिवर्सल है वो आपको फर्स्ट में दिखाना है, फिर सेकंड में अदर्स रिवर्सल है वो अदर्स में दिखाना है। ठीक है, फिर आपका सी ऑटोमेटिक आ जाएगा नेट आईटीसी अवेलेबल A-B। ओके, फिर डी है अदर डिटेल्स। फिर देखिए आईटीसी रिक्लेम्ड विच वॉज रिवर्स अंडर टेबल 4B2 इन अर्लियर टैक्स पीरियड, वो उसका बाइफर्केशन यहाँ पे देना है आपको। फिर सेकंड है एन एलिजिबल आईटीसी अंडर सेक्शन 16(4) एंड आईटीसी रेस्ट्रिक्टेड ड्यू टू प्लेस ऑफ सप्लाई रूल्स, तो आपको इधर देना है। ठीक है, फिर ये कंप्लीट डिटेल फिल करके आपको कंफर्म करके इसको सेव करना है। फिर आगे नेक्स्ट टेबल है टेबल नंबर 5
वैल्यू ऑफ एग्जाम नील रिलेटेड एंड नॉन जीएसटी इनवर्ड सप्लाईज। तो ऐसे कोई सप्लाईज है जो एग्जाम्प्टेड है, नील रिलेटेड है, नॉन जीएसटी है एंड इनवर्ड सप्लाईज, उसकी डिटेल आपको यहाँ फिल करके कंफर्म करके सेव करना है। आगे चलते हैं। 5.1 इंटरेस्ट एंड लेट फी फॉर प्रीवियस टैक्स पीरियड। अगर प्रीवियस टैक्स पीरियड में आपने लेट रिटर्न फाइल किया है तो लेट फीस आएगी आपको, लेट पेमेंट ऑफ टैक्सेस किया है तो उस पर इंटरेस्ट लायबिलिटी आएगी। तो वो आपको यहाँ पे फिल करना है डिटेल और रिकम्प्यूट करके रिफ्रेश करके कंफर्म करके सेव करना है, फिर आगे बढ़ना है। फिर आपको GSTR3 भी सेव करना है, फिर रिफ्रेश करना है, ठीक है। फिर आपका प्रोसीड टू पेमेंट, फिर आपको ये डिटेल आपको क्या करना है, आपका प्रीव्यू ड्राफ्ट GSTR3 भी यहाँ से डाउनलोड करना है। फिर आपकी वर्किंग से सारे फिगर क्रॉस चेक करना है कि बराबर फिल हुए कि नहीं हुए। अगर आप श्योर हो कि सब फिगर बराबर फिल हुए है फिर आपको प्रोसीड टू पेमेंट पर क्लिक करके आगे बढ़ना है। फिर ये देखिए पेमेंट ऑफ टैक्स, यहाँ पे आपको कैश लेजर बैलेंस दिखेगा, यहाँ क्रेडिट लेजर बैलेंस दिखेगा, ठीक है। तो कैश लेजर बैलेंस में आपको टैक्स इंटरेस्ट लेट फीस इसका बाइफर्केशन दिखेगा, IGST, CGST, SGST एंड सेस। फिर टोटल आपको यहाँ बैलेंस दिखेगा कैश लेजर का। एंड इस साइड में क्रेडिट लेजर बैलेंस इंक्लूडिंग करंट मंथ्स क्रेडिट, जो आपने टेबल नंबर 4 में क्लेम किया है ITC, वो ऐड होके यहाँ पे आपको टोटल बैलेंस दिखेगा ITC का, ठीक है। IGST, CGST, SGST एंड टोटल, तो आप यहाँ से ITC का टोटल देख सकते हैं, ठीक है। फिर आगे देखते हैं लाइबिलिटी। देखिए लाइबिलिटी आपको यहाँ शो होगा, जो आपने टेबल्स में फिल किया डिटेल वहाँ से ऑटो कैच होगा। अदर देन रिवर्स चार्ज टैक्स पेबल, वो आपका यहाँ डिटेल आएगा सेपरेट टैक्स वाइज, IGST, CGST एंड SGST। फिर आपका पेड थ्रू कैश, कैश लेजर में जो बैलेंस होगा तो वहाँ से एडजस्ट कर लेगा ये, सॉरी पेड थ्रू ITC इनपुट टैक्स क्रेडिट लेजर में जो मतलब इलेक्ट्रॉनिक क्रेडिट लेजर में जो बैलेंस होगा वो ये लायबिलिटी के सामने एडजस्ट हो जाएगा, ठीक है। फिर आपका कुछ बैलेंस आएगा तो वो यहाँ पे पेबल शो हो जाएगा। अगर आपका यहाँ पे पेबल कम है और ITC ज़्यादा है तो यहाँ पेबल 0 आ जाएगा, ठीक है। अच्छा अभी देखिए ये एडजस्टमेंट्स ऑफ ITC अगेंस्ट आउटपुट लायबिलिटी का कैसे एडजस्टमेंट करना है आपको। IGST के सामने क्या क्या सेटअप होगा, CGST के सामने क्या सेटअप होगा, SGST के सामने क्या क्या सेटअप होगा, तो उसका एक सेपरेट वीडियो बनाएंगे। लेटेस्ट लीगल प्रोविजन समझेंगे कि ITC को कैसे सेटअप करना है अगेंस्ट आउटपुट लायबिलिटी, ठीक है। तो यहाँ पे डिटेल फिल करना है आपको। फिर आपका बैलेंस लायबिलिटी होगा तो यहाँ पे शो हो जाएगा अदर देन रिवर्स चार्ज बैलेंस लायबिलिटी, ठीक है। फिर आपका देखिए ये आ गया रिवर्स चार्ज वाला लायबिलिटी जो पे करना है। फिर रिवर्स चार्ज टैक्स पेबल वो आपको यहाँ पे शो हो जाएगा। फिर रिवर्स चार्ज टैक्स टू बी पेड इन कैश, वो आपको कैश में पे करना ही है, ठीक है। अब क्रेडिट में भी आएगा लेकिन आपको कैश में तो पे करना ही है। फिर आपका इंटरेस्ट पेबल रहेगा तो इधर आ जाएगा इंटरेस्ट टू बी पेड कैश, वो भी कैश लेजर से ही पे होना चाहिए, इलेक्ट्रॉनिक कैश लेजर से। फिर लेट फीस पेबल, फिर लेट फीस भी इलेक्ट्रॉनिक कैश लेजर के थ्रू ही पे होगा। अगर उसमें बैलेंस नहीं है तो आपको इसको यहाँ पे क्रिएट चालान करके पे करना पड़ेगा, फिर आपको एडजस्ट करना पड़ेगा। तो ये देखिए फिर यहाँ पे सब आ जाएगा पेमेंट का। फिर यूटिलाइजेबल कैश बैलेंस यहाँ पे शो होगा। फिर यहाँ पे एडिशनल कैश रिक्वायर्ड तो ऑटोमेटिक यहाँ पे आ जाएगा, ठीक है। फिर आप यहाँ पे सपोज पेबल आ रहा है तो आप यहाँ पे क्रिएट चालान करके टैक्स का पेमेंट कर सकते हैं डायरेक्टली। फिर आपको यहाँ पे मेक पेमेंट क्रेडिट टू लेजर, आपको यहाँ पे क्लिक करना है। फिर इस वार्निंग मैसेज आएगा, इसको यस करना है। फिर वार्निंग आएगा, इसको यस करना है तो आपका सेट सक्सेसफुल, तो आपका लायबिलिटीज और क्रेडिट एंड कैश लेजर एडजस्ट हो जाएंगे, ठीक है। फिर ओके करना है तो आपका प्रोसीड टू फाइल बटन इनेबल हो जाएगा। यहाँ पे क्लिक करना है आपको। फिर यहाँ पे वेरिफिकेशन पे टिक करना है। फिर आपको ऑथराइज सिग्नेटरी सेलेक्ट करना है। फिर आपको दो ऑप्शन है, फाइल GSTR3B विथ EVC, फाइल GSTR3B विथ DSC। तो जो भी ऑप्शन आप सेलेक्ट करेंगे
हम यहाँ पे फाइल विथ ईवीसी पे क्लिक करते हैं तो आपको ओटीपी जनरेट होगा। ओटीपी फिल करके आपको वेरीफाई करना है तो आपका ये GSTR3 भी कंप्लीट हो जाएगा फाइल। फिर आप डैशबोर्ड पे जाके रिटर्न्स में जाके मंथली रिटर्न GSTR3 भी देखिए स्टेटस फाइल्ड, यहाँ पे डाउनलोड पे जाके आप डाउनलोड कर सकते हैं फाइल GSTR3 भी। तो आई होप GSTR3 भी फाइलिंग का कंप्लीट प्रोसीजर आपको समझ में आ गया होगा। अगर इससे रिलेटेड आपको कुछ भी क्वेश्चंस है आप कमेंट करके पूछ सकते हैं। कोई टेबल में डिटेल फिल करने में कोई इश्यू आ रहा है तो भी आप कमेंट करके पूछ सकते हैं। लीगल प्रोविजन से रिलेटेड कुछ इश्यू आ रहा है तो भी आप कमेंट करके पूछ सकते हैं। थैंक यू।